सिर्फ बरामदात का ही मसला नहीं, सूबों ने भी गंदम की खरीदारी में गफलत का मुजाहरा किया। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को इस बुनियाद पर गंदम के बहरान की जिम्मेदार करार दे रही है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पंजाब को 40 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ दिया। उसने महज 33 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदी, अपने हदफ से 18% कम। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को 3 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ दिया गया, मगर वहाँ की सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 37,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदी। ये वो दोनों सूबे हैं जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सिंध हुकूमत ने भी अपने कोटे से बहुत कम गंदम खरीदी, 4 लाख टन का कहा गया। वफाकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि उन्होंने सिर्फ 1 लाख टन खरीदी। सिंध हुकूमत मान भी रही है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर जितनी उन्हें खरीदनी थी उतनी नहीं खरीदी। कभी वो ट्रांसपोर्ट को वजह बता रहे हैं कि स्ट्राइक हो गई थी, कभी दूसरी वजूहत। फिर पंजाब हुकूमत ने अचानक रवां साल के आगाज़ में खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी पर पाबंदी लगा दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहद पर चौकियां कायम कर दी गई, इसलिए भी खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान संगीन हो गया। अहम बात यह है कि सितंबर अक्टूबर में प्लानिंग कमीशन के आला हुकाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत को खबरदार कर दिया था कि जनवरी 2020 में आटे का शदीद बहरान सामने आ सकता है, मगर हुकूमत ने उन वार्निंग्स पर भी अमल नहीं किया और अब यह बहरान पूरे मुल्क में फैल गया है। सिर्फ और सिर्फ अदम तवज्जुही की वजह से यह मामला संगीन हुआ। उस वक्त भी हुकूमत ने अचानक 3 लाख टन गंदम बरामद करने का फैसला कर लिया है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने कहा था कि गंदम ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है और इस हद तक मौजूद है कि अगले साल के लिए भी इस साल से सरप्लस जाएगा। इसी तरह सिंध हुकूमत ने कहा कि पैस्को से उनके कोटे से जो गंदम आएगी तो उसके बाद बहरान बुध तक ख़त्म हो जाएगा। जब बहरान ख़त्म होने की उम्मीद है तो फिर हुकूमत मार्च में इजाफी गंदम क्यों मंगवा रही है? सवाल अपनी जगह बरकरार है। सिर्फ बरामदात का मसला ही नहीं है, ये दावा भी सामने आया कि 8 लाख टन गंदम को मुर्गियों की फीड के लिए दे दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के सदर ने दावा किया कि गंदम मुर्गियों की फीड बनाने के लिए इस्तेमाल कर दी गई। ये इस वक्त जो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान हमने एक्सपोर्ट्स की 40 से 45 हज़ार टन के बीच में हमने अगर एक्सपोर्ट्स किए, क्या ये इतना बड़ा नंबर है जिससे एक बहरानी कैफियत तो एक शॉर्टेज पैदा हो सकती है पाकिस्तान में? नहीं भाई, मैं बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है। 45,000 टन कोई मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है ये गंदम कहाँ गई? वो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, पीछे चले जाएं, तो प्रोक्योरमेंट के दौरान फीड मिल्स एक ऐसा एलिमेंट था जो नया इंडक्ट किया गया, जिसको इजाज़त दी गई पहली दफ़ा हिस्ट्री में कि उन्होंने प्रोक्योरमेंट के दौरान फीड मिल्स ने मकई की कीमतें ज़्यादा थीं तो उनको गंदम कंज्यूम करने की इजाज़त दी गई और 8 लाख टन का फिगर है जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा हुआ है, इस्तेमाल किए। और फीड मिल्स की वजह से ये आज जो हम मार्केट सरप्लस था वो फीड मिल्स ने कंज्यूम किया है, वो क्राइसिस हम देख रहे हैं। गंदम जो इंसानों के लिए थी मुर्गी को खिला दी गई। आप देखें वो 8 लाख टन गंदम अगर मार्केट में आज अवेलेबल होती तो ना 3 लाख टन हम इंपोर्ट की बात कर रहे होते, ना हम KPK में क्राइसिस की बात कर रहे होते, ना हम सिंध में क्राइसिस की बात कर रहे होते, और ना चक्की जो पंजाब की है जो 64 से 70 की बात कर रही है वो ये बात कर रही होती। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने भी यही इल्ज़ाम दोहराया। पंजाब में आटे का बहरान है और ज़्यादा बहरान है। उसकी वजूहात अगर पता चलें तो उसमें आपको वाज़े तौर पर वफाकी हुकूमत की मिसमैनेजमेंट और नालायकी नज़र आती है कि पहली मरतबा पंजाब ने ये किया कि 8 लाख टन वो इन्होंने फीड मिल्स को दे दी। जो गंदम पंजाब में आटा बनने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी वो खैबर पख्तूनख्वा गई और इंसानों के बजाय मुर्गियों के लिए जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुई। अगर हुकूमत की तरजीह यह है कि इंसानों को खाने के लिए आटा महंगा मत दो, लेकिन मुर्गियों की जो फीड है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये तरजीहात PTI जैसी हुकूमत तय कर सकती है और कोई हुकूमत नहीं कर सकती है। अब इतनी बड़ी नालायकी और नाअहली जो उन्होंने खुद की हो तो उसका इल्ज़ाम हम पर डाल रहे हो, ये बड़ी ज़्यादती है। और मैं बात अगर वो मान भी लूँ जो इनके कुछ ढीठ वज़ीरों ने कही थी कि सूबा सिंध की हुकूमत ज़िम्मेदार है, तो सिंध में तो चले हम ज़िम्मेदार हैं, बाकी सूबों में अगर बहरान है तो फिर वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार है। अगर हमें इस्तीफ़े देने की बात या सज़ा देने की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ आटा बहरान पर बात करते हुए फिरदौस आशिक ईमान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने गरीब आवाम के लिए 6 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी है, आवाम यूटिलिटी स्टोर से आटा लें। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए जो 6 अरब का पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर्स को दिया, जिसमें आपको सस्ती दालें, आटा, चावल और चीनी और घी ये मार्केट से सस्ते दामों दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएं और असेस करें कि अगर कहीं वहाँ पे भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब है और जिस मकसद के लिए वो सब्सिडी दी गई है अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आप उसकी निशानदेही करें। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान
उस नेटवर्क के अंदर भी कहीं कोई गैप है तो उसको एड्रेस करने के लिए पुरज़म है। फिरदौस के मान साहिबा ने आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स जाने का मशवरा दिया। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ ही एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम में कमिश्नर नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कहा था कि सिंध, केपी, पंजाब और बलूचिस्तान के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स ने भी अपना कोटा नहीं लिया। यूटिलिटी स्टोर्स से भी आटे की फरहमी मुतासिर होने का खदशा है। वो कह रही हैं कि वज़ीर आज़म ने पैकेज दिया है और यूटिलिटी स्टोर्स ने भी अपना जो कोटा था वो नहीं उठाया है। इसी तरह डॉक्टर फिरदौस के मान साहिबा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि रियल एस्टेट माफिया गंदम और दीगर खाने पीने का सामान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का माफिया के खिलाफ जहाद है, तो उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर माफिया था, जब उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया और रिफॉर्म्स लेके आए और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चराइज किया, तो जो काले धन वाले माफिया के गैंग्स थे उन्होंने अपनी ब्लैक मनी को मुनाफे में तब्दील करने का जो ज़रिया अख्तियार किया है, वो इन ज़रिए अजनास को स्टॉक करने का उन्होंने फार्मूला निकाल लिया और ये मसनूई महंगाई पैदा करने के लिए वो ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में ले आए हैं और वो मार्केट से गंदम उठा रहे हैं, दालें उठा रहे हैं, वो चावल उठा रहे हैं और वो रोज़मर्रा की वो अशिया चीनी समेत जो आवाम की ज़रूरत की है उसको स्टॉक करके जानबूझ के मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनको महंगे दामों वो मुनाफाखोर जो है वो बेच सके। एक नया इल्ज़ाम था क्योंकि सूबों पर इल्ज़ाम तो दूसरे वज़रा भी लगा रहे थे रियल एस्टेट माफिया पर। डॉक्टर फिरदौस के मान साहिबा ने इल्ज़ाम लगा दिया कि असल में वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। फिर इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के सदर ने कहा कि वो माजी में जिन सप्लायर से गंदम लेते थे उन्हीं से अब भी ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, रियल एस्टेट माफिया ने अगर गंदम ख़रीदी हुई है तो हमारे ऐसे नॉलेज में नहीं है, चूँकि हमें तो अल्टीमेट एंड हमारी फ्लोर मिल रहे हैं। गंदम हमें प्राइवेट सेक्टर से आती है और कोई ऐसी नई पार्टी हमारे सामने नहीं आई जिसने हमें गंदम बेची हो। लेकिन अगर मिनिस्टर साहिबा या एडवाइज़र साहिबा के नॉलेज में कोई ऐसी बात है तो वो हमारे नॉलेज में नहीं है। हमें तो उन्हीं आड़तियों से या उन्हीं स्टॉक होल्डर्स जो रूटीन में राइस शेलर वाले हैं या कॉटन जेनर्स हैं या रूटीन के आड़ती हैं जो जितनी गंदम स्टॉक करते हैं फ्लोर मिल्स पे, उन्हीं की तरफ से गंदम आई। ये जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने, इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाने का सिलसिला जारी था कि फिर एतराफ़ किया गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने कि आटे के बहरान में कहीं ना कहीं हुकूमत की भी कोताही है। हमें एहसास है कि कहीं ना कहीं जो चीनी का बहरान हुआ है, आटे का बहरान हुआ है, कहीं ना कहीं हमसे, हमारी हुकूमत से, हमारे लोगों से कहीं ना कहीं किसी किस्म की कोई कोताही हुई होगी, जिससे हम उस कोताही को हम पूरा करने के लिए भरपूर तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस बहरान पे जल्द काबू पा लिया जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ और अपनी हुकूमत से भी कहता हूँ, दोस्तों से भी कहता हूँ, जिन लोगों के ये डिपार्टमेंट हैं, जो इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी कहता हूँ कि हमें बहुत मुहतात होना चाहिए। हमें अपनी फारवर्ड प्लानिंग जो है करनी चाहिए ताकि इस किस्म का बहरान जो है उससे हमारी हुकूमत की इंटेग्रिटी को, हमारी जो तब्दीली की ख्वाहिश है, तब्दीली की सोच है, उस पर फिर लोग आवाज़ उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो हमें बहुत मुख्तार तरीके से अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये पहले बरामद करना, फिर दरामद करना, फिर स्मगलिंग का भी एतराफ़ करना, फिर स्मगलिंग ना रोक पाना और फिर आटे की डिमांड बढ़ने का नोटिस ना लेना, बार बार वार्निंग दिया जाना, फिर कभी रियल एस्टेट माफिया पर इल्ज़ाम लगा देना, कभी अपनी गलती तस्लीम कर लेना। जितने तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, हर एक की एक अलग राय नज़र आती है जब भी कोई इस किस्म का क्राइसिस पैदा होता है और हुकूमत के ऊपर सवाल उठ रहा होता है।